Hello friends. So friends, we were discussing the second chapter of 6th standard of physics subject. So the name of our lesson is physical quantities and measurement. So in last video we saw what is measurement, right? And what are physical quantities. So what are physical quantities? So the quantities that can be measured are called physical quantities, right? So today we will see the next point, which is units. So we measure a physical quantity by comparing it to a known fixed quantity. Yes. So जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास, किलोग्राम, देन लेंथ, हम ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जब हम मेजर करते हैं तो सबसे पहले हम उसे एक नोन फिक्स्ड क्वांटिटी से मेजर करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, राइट? तो सपोज अगर सेंटीमीटर, सपोज हियर वी हैव सेंटीमीटर, और किसी लाइन, सपोज हमने एक लाइन मेजर की जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर. सो अभी ये लेंथ है, ये भी लेंथ है. सो फर्स्ट लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, राइट? हम लेंथ किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर्स में. एंड हियर वी हैव 5 सेंटीमीटर. सो देखिए, अगर आपको किसी लाइन की लेंथ गिननी है, अगर आपको किसी लाइन की लेंथ मेजर करनी है, तो आप कैसे मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी. सो नोन क्वांटिटी किस में मेजर की गई है? सेंटीमीटर में. नोन क्वांटिटी किस में मेजर की है? सेंटीमीटर में. सो हम अननोन क्वांटिटी की मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं. यस. तो नोन क्वांटिटी से अगर हम मेजर करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे मेजर करना है. जैसे कि ये नोन था, सेंटीमीटर में हमने लेंथ मेजर की, तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर में लेंथ मेजर करेंगे. सपोज किलोग्राम में हम मास मेजर करते हैं, तो जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था 5 kg ऑफ शुगर, राइट? आपको 5 kg ऑफ शुगर लाना है. तो अगर जस्ट मैं बोली 5 शुगर लाना है, तो इसका मीनिंग किसी को समझेगा? बिल्कुल भी नहीं. तो हम शुगर के मास को, शुगर के वेट को किससे कंपेयर करेंगे? विथ अ नोन क्वांटिटी. सो केजी ये नोन थी, और केजी हम किसके लिए यूज करते हैं? मास के लिए यूज करते हैं. तो इसीलिए शुगर का मास भी हम केजी में ही यूज करेंगे. तो इसीलिए अननोन क्वांटिटी को किससे कंपेयर करना है? विथ अ नोन क्वांटिटी. सपोज लीटर का भी हमने एग्जांपल लिया था. आपके पास सपोज 1 लीटर है, राइट? आप लिक्विड को लीटर में मेजर करते हो, ये तो आपको पता है. और ये नोन क्वांटिटी यानी कि लिक्विड को आप लीटर में यूज करते हो. सो एल. ओके. सो आपको 10 लीटर्स ऑफ ऑयल चाहिए. क्या चाहिए? 10 लीटर्स ऑफ ऑयल. अगर आप कहोगे मुझे 10 ऑयल दो, तो अगेन सामने वाला, दैट इज अ शॉपकीपर, विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट? तो वो आपने क्या कहा? मुझे 10 ऑयल दो, तो वो कुछ समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लिक्विड होते हैं वो किससे मेजर किए जाते हैं. लिक्विड जो है वो किससे मेजर किए जाते हैं? तो लिक्विड ये लीटर्स में मेजर किए जाते हैं, लिक्विड ये मीटर में मेजर किए जाते हैं. तो यहाँ लीटर, ये नॉन क्वांटिटी की लिक्विड लीटर में मेजर किए जाते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे? 10 लीटर्स ऑफ ऑयल. 10 लीटर्स ऑफ ऑयल. सो अननोन क्वांटिटी हमें किससे मिला? विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी. So, for example, we measure the length of a line using a ruler or a scale with the length marked on it in a centimeter. तो देखिए, अगर हमें किसी लाइन की लेंथ मेजर करनी है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? रूलर एंड स्केल. So, if we have to measure the length of a line, we will use ruler and scale. And length हम किस में मेजर करते हैं? तो लेंथ हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. इसीलिए अननोन लाइन, राइट, दैट इज अननोन लेंथ हमें फाइंड करनी थी. तो अननोन लेंथ हम किस में फाइंड करेंगे? सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि लेंथ हम सेंटीमीटर में काउंट करते हैं. इसीलिए इस लाइन की लेंथ भी हम किस में काउंट करेंगे? सेंटीमीटर में. ओके. गिवन था कि लेंथ हम सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, इसीलिए इस अननोन लाइन की लेंथ को भी हम सेंटीमीटर में ही काउंट करेंगे. ओके.
A fixed physical quantity used to measure a physical quantity of the same kind is called a unit. So देखिए इसका मतलब क्या, एक फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम एक फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, बट ऑफ द सेम टाइप, ओके, ऑफ द सेम काइंड। लाइन की भी लेंथ थी और यहाँ हम स्केल्स पे भी लेंथ की ही बात कर रहे थे, राइट। जैसे कि केजी, हम पहले हमारे पास 1 केजी था, तो शुगर भी हमने 1 केजी की ही ली, ओके, 5 केजी की ली। सो हमारे पास एक फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी थी जैसे कि सेंटीमीटर, जिससे हमने दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया विच वाज ऑफ द सेम काइंड। सो लेंथ है तो सेंटीमीटर, मास है तो किलोग्राम, राइट। तो कुछ इस तरीके से, टाइम है तो सेकेंड, राइट। तो आप एक फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी से रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। सो दिस फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। This fixed physical quantity is known as unit. So, in a case of a ruler, the unit is a centimeter. So, देखिए इस रूलर के केस में क्या था, सेंटीमीटर ये यूनिट था, बिकॉज लेंथ हमने सेंटीमीटर से मेजर की एंड जो लाइन है उसकी भी हमको लेंथ ही मेजर करनी थी, तो वो भी हम सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे, राइट। स्केल्स पे भी सेंटीमीटर था, तो लाइन भी हम सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे। Because they were of the same kind. So, the measurement of a physical quantity is usually written as a numeral followed by the unit or its symbol. So, किसी भी physical quantity को अगर आपको measure करना है, तो सबसे पहले you have to write a numeral, that is a number, which is followed by a unit or its symbol. तो अगर कभी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट आपको एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे करोगे, पहले न्यूमरल यानी कि पहले आप नंबर लिखोगे, उसके बाद यूनिट या फिर सिंबल लिखोगे। सो फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा था, सपोज वी हैव 10, ओके, एंड यहाँ हमारे पास है 10 सेकेंड, ये टाइम है, 10 सेकेंड्स क्या है, टाइम। तो देखो ये फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है ना, टाइम हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लास्ट वीडियो में। तो देखिए ये हमने टाइम इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया है। तो कैसे एक्सप्रेस किया है, अ न्यूमरल, 10 क्या है इसमें, न्यूमरल, दैट इज अ नंबर, एंड एस क्या है, सेकेंड यानी कि यूनिट, एंड जिसका सिंबल क्या होता है, एस। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, so first you will write a number and then a unit, or we can call it as symbol. इसे आप यूनिट भी बुला सकते हो या फिर सिंबल भी बुला सकते हो, ओके। The numeral indicates how many of the standard units make up the quantity being measured. तो देखिए ये न्यूमरल क्या करता है, ये न्यूमरल की हेल्प से हमें समझ में आता है कि जो क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स ज्यादा है एक स्टैंडर्ड यूनिट से। स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब अगेन मीटर, देन केजी, किलोग्राम, सेकेंड, इसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ सेकेंड यूनिट है, सेकेंड क्या है, यूनिट, एंड सेकेंड के 10 टाइम्स हमने यहाँ टाइम लिखा है, सेकेंड के 10 टाइम्स यानी कि 10 सेकेंड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ केजी, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, एंड यहाँ मैंने लिया सपोज यहाँ मैंने लिया 19 केजी, ओके, 19 केजी, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट क्या है कि जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं वो 19 टाइम्स ज्यादा है एक स्टैंडर्ड यूनिट से। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब हमेशा 1 केजी होता है, स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि 1 केजी, देन वी हैव 1 केजी, देन 1 मीटर इज देयर, राइट। ये सारे जो होते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, 1 केजी, 1 मीटर, देन 1 सेकेंड, ये सारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। तो 19 केजी से हमें क्या पता चला कि 19 टाइम्स ज्यादा हमने लिया है, 19 टाइम्स ज्यादा हमने सपोज राइस लिया है, 19 टाइम्स हमने ज्यादा राइस लिया है, सो इट इज 19 into kg, ओके।
सो देखिए यहाँ 1 kg है, 19 इंटू 1 kg क्या होता है 19 kg, राइट। यानी जब हम कभी नंबर लिखते हैं यूनिट के पहले तो ये हमें इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है कि हमने 19 टाइम्स ज्यादा लिया है एक स्टैंडर्ड यूनिट से, हमने 19 टाइम्स ज्यादा लिया है एक स्टैंडर्ड यूनिट से। ओके, सो नाउ हियर वी हैव, ओके, so for example, if the length of a rope is 5 meter, this means that the rope is 5 times the standard length of 1 meter. तो देखिए, so इसका मतलब क्या होता है, so for example, if the length of rope is 5 meter, अगर किसी रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, it means that the rope is 5 times the standard length of 1 meter. यानी कि रोप क्या है 5 टाइम्स ज्यादा है एक स्टैंडर्ड मीटर से। अगेन स्टैंडर्ड मीटर क्या हुआ 1 मीटर, एंड रोप की लेंथ क्या है 5 मीटर, राइट। तो यहाँ क्या हुआ 5 इंटू 1 मीटर, तो 5 इंटू 1 मीटर इज 5 मीटर। So here we can say that the length of the rope is 5 times greater than the standard meter. The length of the rope is 5 times greater than the standard length. Okay, length or the meter we can say. तो ये थे यूनिट्स के बारे में। यूनिट यानी कि यूनिट यानी कि एक फिक्स क्वांटिटी को हम मेजर, फिक्स क्वांटिटी की हेल्प से हम अननोन क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। ओके, बट ऑफ द सेम काइंड। सो नाउ non-standard and standard units. In ancient times, different parts of the body or objects found naturally were used to make measurements. तो देखिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड यूनिट। यूनिट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट एंड द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड यूनिट। So first we will see what are non-standard units. So see, in ancient times, जो early people थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो बॉडी पार्ट्स यूज करते थे या फिर जो नेचुरली ऑब्जेक्ट्स मिलते थे ना उससे वो मेजरमेंट करते थे। सो अर्ली टाइम्स के जो लोग थे वो बॉडी पार्ट्स यूज करते थे एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे, एंड इन दोनों के हेल्प से वो मेजरमेंट करते थे। These are called non-standard units. और ये जो बॉडी पार्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, जिससे वो मेजर करते थे। फॉर एग्जाम्पल, सम वाइडली यूज्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ वर द हैंड स्पैन, क्यूबाइट एंड फुट। तो देखिए वो क्या यूज करते थे, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यूज करते थे मेजरिंग करने के लिए। तो लेंथ मेजर करने के लिए वो हैंड स्पैन यूज करते थे। हैंड स्पैन यानी कि दिस, the distance between thumb and the little finger, the distance between the thumb and the little finger of the palm. तो इसे क्या कहते हैं हैंड स्पैन। तो आपने भी किया होगा जब आप छोटे थे, यानी कि बचपन में हम करते थे, अगर हमें किसी चीज को मेजर करना है तो हम हैंड स्पैन से भी मेजर कर लेते थे, राइट। सो दैट वाज अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। एंड नेक्स्ट वाज क्यूबाइट। क्यूबाइट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द elbow till the tip of the middle finger. What is a cubite? The distance between the elbow and the tip of the middle finger. And also they were using the foot. Foot यानी कि देखिए ये that is the distance between toe to this finger. So जो हमारे एंशियंट टाइम्स में हम क्या क्या यूज करते थे, हैंड स्पैन यूज करते थे, क्यूबाइट एंड फुट, and with the help of this we used to measure the things, right? So but these are known as non-standard units. So some non-standard units are still used today to make rough estimates. So देखिए अभी भी हम non-standard units यूज करते हैं अगर हमें एक रफ एस्टिमेट, यानी कि अगर हमें कुछ रफली मेजर करना हो तो हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हमने स्कूल में बेंचेस जब हम मेजर करते थे तो हमने हैंड स्पैन का यूज किया है, राइट। सो नाउअडेज
nowadays there are also some people who use non-standard units to just show the rough estimate, यानी कि रफ मेजरमेंट बताने के लिए वो यूज करते हैं. A disadvantage of using non-standard units was that their exact value would vary greatly. So देखिए, बट सबसे अगेन डिसएडवांटेज क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का. तो जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का डिसएडवांटेज था कि ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलते थे, एंड नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज ये एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत ही डिफरेंट थे, वेरी ग्रेटली, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू एंड जो वैल्यू हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर किए, इन दोनों वैल्यूज में बहुत डिफरेंस था. ओके, जो एक्चुअल में वैल्यू है ना एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से हमने मेजर किया, इन दोनों की वैल्यूज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे. फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द फुट और हैंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यस, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में हम बॉडी पार्ट्स एंड नेचुरली फाउंड ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं. तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि the length of foot and or hand varies from person to person, right? हम different persons के foot and hand का length अलग अलग होगा, right? जिसके कारण हम जो कोई भी चीज अगर मेजर करेंगे हमारे तरफ से एंड जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी तरफ से अलग अलग मेजर होगी, राइट? तो जिसके कारण हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती थी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी आपका फ्रेंड क्या कहता है कि मुझे मेरे घर से स्कूल तक आने के लिए 20 मिनट्स लगे, एंड आप कहते हो कि मुझे मेरे घर से स्कूल तक आने के लिए 22 मिनट्स लगे. ओके, सो यहाँ डिफरेंस क्या है कि आपके फ्रेंड को 20 मिनट्स लगे एंड आपको 22 मिनट्स लगे. सो इसका मतलब क्या, आपके फ्रेंड का जो फुट का डिस्टेंस है एंड आपका डिस्टेंस है वो दोनों ही अलग अलग है, राइट? आपके फुट का डिस्टेंस यानी कि आपके दोनों फुट का डिस्टेंस अलग होगा आपके फ्रेंड के दोनों फुट से, राइट? यानी कि आप दोनों ही अलग अलग डिस्टेंस छोड़ के चल रहे थे, यानी कि आपके फ्रेंड के फुट ज्यादा आपके फ्रेंड की फुट का डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन योर टू फुट व्हाइल वॉकिंग, राइट? तो जिसके कारण हमारे पास एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं थी कि एक्चुअल में एक आपके घर से स्कूल तक आने के लिए कितना टाइम लगता है. सो देयरफॉर टू पीपल मेजरिंग द सेम लेंथ वुड गेट डिफरेंट मेजरमेंट. तो इसीलिए अगर फुट एंड हैंड इन दोनों का साइज डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन्स, राइट? तो जिसके कारण अगर हम कोई भी लेंथ मेजर करें, तो सेम लेंथ मेजर करें तो भी हमें उसकी डिफरेंट वैल्यूज मिलती थी, राइट? सेम लेंथ मेजर करें तो भी हमें उसकी डिफरेंट वैल्यूज मिलती थी. सो फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट दैट डू नॉट वेरी, वी नीड यूनिट्स दैट आर कन्वीनियंट टू यूज एंड हैव फिक्स्ड वैल्यूज. तो देखिए, अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है, तो अगर हमें एक्यूरेट मेजर करनी है जो डिफरेंट नहीं है, जो हर जगह सेम ही है, तो इसके लिए हमें कन्वीनियंट यानी कि इजी एंड फिक्स्ड वैल्यूज चाहिए. अगर हमें किसी भी चीज की एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए जो डिफर नहीं करती पर्सन टू पर्सन और जो यूजफुल है, जो इजी है यूज करने के लिए, ऐसी फिक्स्ड वैल्यूज हमें चाहिए. सो स्टैंडर्ड यूनिट्स आर definite and convenient measures that standard units are definite and convenient measures that remain the same regardless of where, when and by whom they are used. तो देखिए, हमें क्या चाहिए, एक ऐसे वैल्यूज चाहिए जो फिक्स्ड रहे, जो इजी हो यूज करने के लिए, और जो डिफरेंट और जो वेरी ना करते हो, यानी कि जो डिफरेंट वैल्यूज ना दिखाते हो जब डिफरेंट पीपल उसे यूज करें, राइट? सो द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, जो इजीली हम यूज कर सकते हैं, एंड जो हमेशा सेम रहते हैं. फिर उसे हम कहीं भी यूज करें, उसे हम
उसे कहीं भी यूज करे, उसे कोई भी यूज करे तो भी उसके वैल्यू सेम ही रहते हैं. सो स्टैंडर्ड यूनिट्स आर डेफिनाइट एंड यूजफुल, कन्वीनियंट टू यूज, that measures that remain the same. तो स्टैंडर्ड यूनिट से मेजरमेंट भी सेम रहती है, कौन कब कहाँ यूज करे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी मेजरमेंट सेम ही रहने वाली है. तो अब हमने देखा यहाँ यूनिट्स के बारे में. यूनिट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड एक स्टैंडर्ड यूनिट्स. नाउ वी विल सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स. So friends, now we will see system of units. Earlier, countries devised and used their own system of standard units. So देखिए, अब तक हमने यूनिट्स के बारे में देखा, नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में देखा. अब यूनिट्स के सिस्टम के बारे में हम देखने वाले हैं. सो देखिए, पहले के जमाने में अलग अलग कंट्रीज के डिफरेंट कंट्रीज ने अपने खुद के सिस्टम बनाए थे. डिफरेंट कंट्रीज ने उनके खुद के स्टैंडर्ड यूनिट्स के सिस्टम बनाए थे. दिस लेड टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज ने उनके खुद के सिस्टम बनाए थे ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, राइट. सो दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हमें कंसीडर कौन सा सिस्टम करना है. इसीलिए जिसके सो अलग अलग सिस्टम होने के कारण हमारे पास बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे. सो इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स recommended using a common system called the International System of Units or the SI system. तो देखिए, अभी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो इसीलिए 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट कंडक्ट किया गया. क्या? द जनरल कॉन्फ्रेंस एंड वेट्स एंड मेजरमेंट, इन्हें कंडक्ट किया गया एंड जिसमें से एक कॉमन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ which is known as International System of Units, or we can say SI unit. 4 basic physical quantities in the SI system that you will study in this lesson are given in table 2.1. So देखिए, there are 7 basic physical units जो हमने पहले ही देखे थे in the first video, but in this lesson we will just discuss the 4 basic physical quantities. So let's see which are they. So units and symbols of 4 important basic physical quantities. So in this table we have the 4 physical quantities with their SI unit and symbol. So physical quantity, first is length. So the SI unit of length is meter. So we will measure the length in meter and the symbol is m. Then the mass. So the SI unit of mass is kilogram. We will measure the mass in kilogram and the symbol is kg. Time, the SI unit of time is second and the symbol of second is s. Then the physical quantity is temperature. Temperature is measured in Kelvin and the symbol of Kelvin is K. So these are the physical quantities with their SI unit and the symbols. 3 other system of units that are still used in some places are. So, International System of Units और SI unit, इस यूनिट के अलावा 3 और भी ऐसे सिस्टम से जो कुछ प्लेसेस में यूज किए जाते हैं. So for example, here we have the FPS system, that is foot pound second system. Foot pound second system. So this is the first system. Then we have CGS system, that is C for centimeter, G for gram and S for second system. So this is CGS system. Then we have MKS system. M is for meter, K stands for kilogram and S stands for second. So these are the 3 types of system which are used in some places. Table 2.2 describes the different units used in each system. So now we will see that these systems are used. With the help of this system, which physical quantities we can measure. So
So see, first is FPS system, foot pound, second system. So F stands for foot. So we can measure length by foot pound. We can measure mass by pound, and S, that is second, we can measure time by second. Then we have CGS system. C stands for centimeter. We can measure length from centimeter. G stands for gram. We can measure mass by gram. And S stands for again second. We can measure time by second. MKS system. M stands for meter. Length can be measured in meter. K stands for kilogram. Mass can be measured in kilogram. And S stands for again second. Time can be measured in second. So these are the three systems of measurement which are used in some places, and here we have seen that this is with the help of this system which physical quantities can be measured. So the SI system is uniformly used for scientific measurement the world over. तो देखिए इन तीनों को छोड़ के सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? SI सिस्टम इम्पोर्टेंट है, बिकॉज SI सिस्टम ये साइंटिफिकली मेजर किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ओवर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में SI सिस्टम हम मोस्टली नहीं, साइंटिफिकली हम मेजर करते हैं. तो नाउ go further. Now here we have a box which is very important. So we will say this. After the French Revolution of 1789, the French Academy of Science adopted the metric system based on the meter and kilogram in 1795. So see, so after French Revolution, after French Revolution, so French Revolution के बाद, that is 1789 के बाद फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने अडॉप्ट किया मैट्रिक सिस्टम को. तो 1789 इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच एकेडमी ने मैट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, और ये जो मैट्रिक सिस्टम था ये बेस्ड था मीटर एंड किलोग्राम पे. और कब अडॉप्ट किया? इन 1795. सो द SI सिस्टम वाज डेवलप्ड फ्रॉम दिस सिस्टम. तो देखिए मैट्रिक सिस्टम से ही SI सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ है. In 1956, the Government of India passed the Standards of Weight and Measures Act, which replaced all previous systems of measurement in India with a metric system. So देखिए, तो जैसे ही मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1956 में इंडिया के गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट ये एक्ट को पास कर दिया, यानी कि ये एक्ट को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. इस एक्ट को, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, इस एक्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके कारण जितने भी प्रीवियस सिस्टम्स थे वो कैंसिल करके मैट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, मैट्रिक सिस्टम को अप्लाई कर दिया इन 1956. तो बिकॉज ऑफ दिस मैट्रिक सिस्टम जितने भी प्रीवियस सिस्टम्स थे वो कैंसिल हो गए. So the National Physical Laboratory, New Delhi, is the keeper of all the measurement standards in India. So National Physical Laboratory जो न्यू दिल्ली में है वो इस स्टैंडर्ड्स, वो इस मेजरमेंट को, दैट इज मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स को कीपर, मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स की कीपर है. यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस मेजरमेंट, दिस SI यूनिट, वो सारी न्यू दिल्ली के नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में present है. So this was the information regarding the metric system, and इंडिया में नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में क्या रखा जाता है. So it is very important. So career watch. So metrologist. Okay, so this is a career watch. यानी कि here we have again information. So here we will deal with a metrologist. मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं वो हमें देखना है. So a metrologist works with instruments for measurement. So metrologist में क्या होता है, मेजरमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें बनाया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है. तो ये सब कौन करता है? मेट्रोलॉजिस्ट. So metrologist की वर्क क्या है? Metrologist will see
will see the instruments for the measurement. Metrologists design the instrument, adjust and maintain them, or do research in the basic principle of the measurement. तो देखिए मेट्रोलॉजिस्ट के वर्क क्या क्या होते हैं. मेट्रोलॉजिस्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, मॉडल बनाते हैं, इन्हें एडजस्ट करते हैं एंड मेंटेन देम. देन उन्हें प्रॉपरली बनाया जाता है और उन्हें अच्छे से मेंटेन किया जाता है. मेट्रोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि उन्हें अच्छे से मेंटेन करे. एंड इनसे वो रिसर्च भी करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट. ओके, एंड इनसे वो नए नए रिसर्च करते हैं कि मेजरमेंट में और हम क्या नया इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो बेसिक थ्योरीज रहते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं. मेट्रोलॉजिस्ट वर्क विथ फिजिसिस्ट, biologists and other scientists to develop different devices as well as the standard measure that are used. तो देखिए मेट्रोलॉजिस्ट का क्या क्या काम है. वो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू न्यू बेसिक प्रिंसिपल्स वो और भी नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं. एंड ऑल्सो मेट्रोलॉजिस्ट ये फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड जितने भी डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उनसे मिलकर, यानी कि उनकी हेल्प लेकर वो और भी नए नए डिवाइसेस बनाते हैं, और जो प्रेजेंट डिवाइसेस है उन्हें वो इम्प्रूव करते हैं, जिसके कारण मेजरमेंट और भी ज्यादा इजी हो जाए एंड एक्यूरेट रहे. So this is the work of the metrologist. So now multiples and submultiples of units.